आज हम इसी में आपका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन में ही आगे बढ़ते हुए आपको कुछ एक असाइनमेंट हम देते हैं और उस असाइनमेंट के तहत आप पहला असाइनमेंट है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और मृदु इस्पात का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड माइल्ड स्टील। इसको आप टेबुलर फॉर्म में बना करके आप अपनी कॉपी पेश करिए और जितना भी हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, जितना भी हमने आपको बताया, वो सब आपकी क्लास वर्क कॉपी के ऊपर हो जाना चाहिए और आप मुझे फ़ोन के ऊपर दिखा दीजिए ताकि मैं उस चीज़ को देख सकूं और देख करके उसमें जो भी करेक्शन करना है उसको कर सकूं। और दूसरा, आप जो असाइनमेंट है वो माइल्ड और लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील के गुण और दोष का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ माइल्ड और लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। ये दो चीज़ें आपको बना करके हमको दिखानी है। ये हम आपको दे रहे हैं क्योंकि इस चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, इसके सारे वीडियोस आपके पास हैं, तो आप इनको देखिए। देख करके इनको कंपैरेटिवली, चाहे आप टेबुलर फॉर्म में रखें, चाहे आप उसको सिंपल फॉर्म में कर दें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप बना करके हमको दिखाइए। आज से अब हम आपको बताएंगे नॉन फेरस मटेरियल। इसमें हम अलॉय मेटल्स या अलॉय के बारे में हम जानेंगे। जिन वस्तुओं को में लोहा नहीं होता, जिन वस्तुओं में लोहा नहीं होता तथा जिन पर चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता, वो अलौह धातुएं कहलाती हैं। द मेटल्स विच हैज no iron and, or you can say another word, magnetic has no effect on it, is known as non-ferrous metal। इनको हिंदी में अलौह धातुएं कही जाता है। तांबा तथा इसके मिश्रित धातु पीतल और ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जस्ता, टिन आदि अलौह धातुएं हैं। तांबा and its alloy, bronze, aluminium, magnesium, tin, etc. are non-ferrous metal. And now I am going to explain you one by one। जिस पदार्थ में धात्विक गुण पाए जाते हैं तथा जो दो से या दो से अधिक रासायनिक तत्वों से मिलते हैं, वो पदार्थ मिश्र धातु कहलाता है। इन दैट मटीरियल विच हैज द क्वालिटी ऑफ मेटल एंड विच आर मेड अप ऑफ two or more chemical element are known as alloy, known as alloy। इन दो रासायनिक तत्वों में से एक तत्व धात्विक पदार्थ होना आवश्यक है। From these two chemical elements, one must be of metal। ब्रॉन्ज, पीतल, बेबिट मिश्र धातु, इस्पात तथा एल्यूमिनियम समान धातु मिश्रित धातु हैं। यानी कि आपका ब्रॉन्ज है, आपका मैग्नीशियम है, बेबिट है, आपका पीतल है। पीतल है तो ये जो हैं आपके, these are known as you can say
alloy material, but steel and aluminium are known as common alloy metals. One by one I am going to explain you that. Number one, copper या तांबा. तांबे के द्वारा लाभप्रद मिश्रण बनाने के कारण तथा विद्युत संचालकता के लोहे तथा इस्पात के बाद इस पदार्थ को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है. Copper is very much helpful to make prepare or manufacture alloy material, which is favorable for the electric conductivity, and to manufacture iron or steel. Due to these quality, it is more important than आयरन एंड स्टील. तांबा एक नम्र और रेशेदार धातु है. इट इज़ अ सॉफ्ट एंड फाइब्रस मेटल. इसको सुगमता से मोड़ा जा सकता है. इट कैन बी बेंट ईजिली. इसको पीट कर इसकी चादर व तार बनाए जाते हैं. बाय हैमरिंग इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर और शीट. इसका अधिकांश प्रयोग तार के रूप में विद्युत उपकरणों में किया जाता है. इट इज़ मोस्टली यूज एज अ वायर इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स. इससे कम व्यास के पाइप जिनकी ठंडी अवस्था में मोड़ा जा सकता है बनाए जा सकते हैं. द पाइप्स विच हैज़ अ लेस डायमीटर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस विच कैन बी बेंट वेरी इजिली. उच्च तापमान पर यह खराब हो जाता है. एट हाई टेम्परेचर इट विल बिकम रॉटन. सेकेंड है पीतल, ब्रास. साधारणतः पीतल तांबे एवं जस्ते की मिश्रित धातु है. कॉमन ब्रास इज alloy of copper and you can say zinc. A common zinc. It is alloy of copper and zinc. In this brass, 60 to 90% copper and 10 to 40% zinc are present in it. It is used to manufacture radiator, pipe, valve, surveying equipments, वेल्डिंग रॉड etc. ये रेडिएटर, पाइप, वाल्व, सर्वेक्षण उपकरणों के भाग और वेल्डिंग रॉड के बनाने के काम में आता है. नेक्स्ट है ब्रॉन्ज. ये तांबे और टिन का मिश्रित धातु है. इट इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. कभी कभी इसको आघातवर बनाने के लिए तथा रंग में परिवर्तन करने के लिए इसमें जस्ता मिला दिया जाता है. समटाइम टू मेक इट मैलिएबल एंड और टू चेंज इन कलर, zinc is added along with it. टिन की मात्रा इसमें 5 से 20% होती है. 5 to 10% टिन and is present in it. इसका मुख्य उदाहरण है गन मेटल. Its main example of this type of alloy metal is gun metal, in which 88% copper and 2% zinc are present, and it can be cast easily. इसको सुगमता के साथ ढाला जा सकता है. ये मुख्य रूप से बेयरिंग बनाने के प्रयोग में होता है. एंड इट इज़ मोस्टली इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर बेयरिंग. इतना आज के लिए है. उसके बाद अब हम आपको कल के डेट में बताएंगे कि इसके आगे एल्युमिनियम से हम शुरू करेंगे. एल्युमिनियम से शुरू करते हुए